ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 23 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, स्वधर्म में स्थित तो तुम्हारा स्वधर्म शांत है। बच्चे, देही अभिमानी की प्रैक्टिस करो ना तो तुम्हारी सदैव सदगति होती रहेगी। फिर प्यारे बाबा ने कहा, ये बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है। ऐसा मीठा प्यारा कोई हो नहीं सकता। तो तुम्हें कितना ना प्यार से याद करना चाहिए, बाबा आप सचमुच कितने मीठे हो। और बाबा सारी दुनिया को पतित से पावन बना देता। कहते हैं सदगति करो, वो है ही सर्व का सदगति दाता। फिर बाबा ने कहा, ये ड्रामा बच्चे बना बनाया, और बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, और बेहद का सतगुरु भी है। और ये बना बनाया ड्रामा है, 5000 वर्ष का ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। हाँ, फिर बाबा ने आज सर्विस की भी बहुत पॉइंट सुनाई। क्या सुनाई? कि बच्चे, ये यज्ञ की सर्विस बड़े प्यार से करनी। बेहद के यज्ञ की सर्विस तुम्हें बड़े प्यार से करनी। कहीं तो सर्विस करते ही नहीं, और यज्ञ से खाते समझो बहुत चढ़ाते। 21 जन्म उनको फिर सर्विस करनी पड़ेगी। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को सबका कल्याण करना है, सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे, इसको सबसे मुख्य बात बाबा ने बताई कि देहाभिमान ये नीचे गिराता है बच्चे, इससे जैसे कि तुम पीछे हट रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम मेरा कितना भक्ति मार्ग में उपकार करते, फिर भी मैं तुम्हें उपकार करता। तुम्हें भी उपकारियों का उपकार करना है। कट उतारने में बाबा ने कहा, सबसे मुख्य चीज क्या मददगार है? बाप को याद करोगे तो कट उतरती जाएगी, ना याद करने से तब मुश्किल होता है। फिर ये डिफिकल्ट लगता है, मार्ग भी डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि याद नहीं करते ना। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, जितना जितना बाप को याद करेंगे दैवी गुण आते जाएंगे। हाँ, दिव्य गुण तो जितना योगी बनेंगे, दैवी गुण ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। हाँ, और तुम शुद्ध पवित्र बनते जाएंगे। बच्चे चलते चलते जब थक जाते हैं ना, फिर क्या करते हैं? रडियां मारते हैं। तो रडियां नहीं मारने, अथक बन के खूब सेवा करनी है। बाबा की सेवा करेंगे ना, इसलिए दिल से बाबा ने कहा महिमा करते रहना है। कैसे? बाबा शांति का सागर है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, शिव बाबा के हम बच्चे सदैव याद रहना चाहिए, हम हैं ईश्वरीय संतान। इसलिए ईश्वर की संतान में ईश्वर के गुण होने चाहिए ना। फॉलो फादर करना चाहिए ना, सन शोज द फादर। ईश्वर का बच्चा बन के उसकी आज्ञाकारी बनना चाहिए ना, उसकी मत पे चलना चाहिए ना। बाबा ने कहा मत अनेक प्रकार की हैं, कुमत भी है, मनुष्य मत भी है, लेकिन बाप की है श्रीमत। तो बच्चों को कदम कदम पे श्रीमत पे चलना चाहिए ना। श्रीमत को भूल क्यों जाते हैं? फिर उसके बाद बाबा ने आज सबसे मुख्य कहा, देखो बच्चे, गाते भी हैं। क्या गाते हैं? तमे माताश्च पिता, तमेव बंधुश्च सखा, तमेव विद्याश्च दृढ़म, तमेव सर्वमं देव देव। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। हे देवों के देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो कौन हो सकता है वो? साकार मनुष्य तो हाँ, या तो बाप हो सकता है, माँ हो सकती है, लेकिन शिव बाबा ज्योति बिंदु वो सबका बाप भी है, सारे विश्व की 800 करोड़ आत्माओं का पिता भी है, माता भी है। माँ बनकर हम सब बच्चों को पालना देता। बंधु भी है तो सखा भी है।
तो एक एक संबंध का प्यारे बाबा के साथ अच्छी तरह से अनुभव करना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये याद की मेहनत करनी है। कईयों से याद मेहनत नहीं होती, बगैर मेहनत तो बच्चे कुछ मिलने वाला नहीं है। भक्ति में भी तो कितनी मेहनत करते हैं, उसकी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। तो बच्चे तुम्हें भी ऐसे ही याद की मेहनत करनी है। वैसे बाबा हमेशा कहते हैं मोहब्बत है तो मेहनत नहीं। बच्चे, मोहब्बत से एक तरीका बताया जाता है, मोहब्बत से याद करेंगे तो मेहनत खत्म हो जाएगी। बाबा ने कल परसों नहीं मुरली में कहा, बच्चे बाबा मानते हैं कि मेहनत है, लेकिन बच्चे टेम्पटेशन दिया जाता है, अरे तुम इतना ऊंचा बाप जो तुम्हें 21 जन्म की बादशाही देता है उसको तुम भूल जाते हो, तुम्हें सारे खजानों का मालिक बनाता उसको भी तुम भूल जाते हो। फिर भी पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है बच्चे। बाबा की याद से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सारा मदार याद पर है। याद से ही बच्चे आयु बढ़ती है। आयु तो बढ़ जाएगी ना। और फिर बाबा ने कहा, बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भाव, घड़ी घड़ी कहते हैं, इसलिए बच्चे बाप से पूरा योग रखना है। तुम्हारा बुद्धि सहयोग सब तरफ से निकल जाना चाहिए, एक बाप में तुम्हारी बुद्धि लगी रहे। तो ये बाबा कहते हैं, बाबा ने आज फिर याद कराया कि बच्चे ऐसे ऐसे बम्स बनते, उसमें बस ऐसा गैस भरते, पॉइजन भर देते कि जैसे बस छूटते ही जैसे आग लग जाती, हवा में सारा फैल जाता पॉइजन, तो जल्दी मिनटों में सब सफाई हो जाती, घंटों मिनटों में। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे, कभी कभी बाबा कहते हैं कि क्यों ये इन्वेंशन हुई, ताकि बाबा के बच्चे ज्यादा देर तड़प तड़प के ना मरे, जल्दी सब, क्योंकि क्यामत का समय है और सबको हिसाब किताब करके चुक तो वापस जाना, इसलिए इस बम्बार को आग लगनी है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का चित्र देख एकदम खुश हो जाते हैं। खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी एम ऑब्जेक्ट है, हम अब ऐसा जाके बनेंगे। तो बाप से वर्षा लेना तो बहुत सहज है। बहुत थोड़े मनुष्य हैं जो विश्व पर राज करते हैं। तो बच्चे, बाबा ने कितना सुंदर कहा, तुम बच्चों को बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो आज की मुरली में प्यारे बाबा ने बहुत मीठा वरदान हम सब बच्चों को दिया। कौन सा? वैराग्यवर्ती का। क्या? बेहद की वैराग्यवर्ती के द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले क्या बनेंगे? नॉलेजफुल भवा। तो तुम नॉलेजफुल बन जाएं। बाबा ने कहा बेहद की वैराग्यवर्ती एक ऐसी चीज है जिससे पुराने संस्कारों का वार नहीं हो सकता। तुम इन वारों से मुक्त बन जाएंगे, और तुम्हें मुक्त बनना भी है। बेहद की वैराग्यवृत्ति सब प्रकार के वारों से मुक्त कर दे, और मुक्त होंगे तो तभी मुक्ति धाम में जा पाएंगे और आगे जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे। कभी कोई संस्कार वार करता है, कभी कोई करता है, कभी कोई करता है, कारण हद की बातों में राग्य लगा पड़ा है, राग अटैचमेंट है। तब बाबा कहते बेहद की वैराग वृत्ति धारण करो। वैराग आ जाए ना सब बातों, क्या व्यर्थ सलम, क्या संकल्प, क्या विकारी संकल्प, सबसे वैराग्य आ जाए। फिर प्यारे बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन जो था वो बाबा ने कितना अच्छा कहा, माया से निर्भय बनो, लेकिन आपकी आपसी संबंधों में निर्माण बनो। संबंधों में निर्माण, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, इसको कहते हैं संबंधों में निर्माण। और माया से निर्भय बने। माया जो है ना, ये बहुत वो करती है, इसलिए उससे निर्भय बने। तो बाबा कहते हैं माया से निर्भय बनो। हाय माया आ गई, हाय माया आ गई, अब मेरा क्या होगा। बस बाबा कहते जो डरेगा मरेगा, उस पे माया पूरा हावी हो जाएगी। जो सोचेगा अरे हम तो कलप कलप के माया जीत है, बस ये माया गई के गई, इसके तो बाकी थोड़े रोज है,
ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो माया जीत बन जाएगा। इसलिए माया से निर्भय और आपसी संबंधों में निर्माण। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।